देखो बाबू क्या है बाबू, शांति से समझते चलना, आप बाद में लिखना संकल्प, ग्रुप में भेज दिए हैं क्वेश्चन, है ना। देख बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन में वो आपको रेशियो से क्या करा, उत्कर्ष शैतान है, उत्कर्ष उड़ीसा बहुत पिटेंगे। रेशियो से रिलेटेड बाबू आपको क्वेश्चन करवाए थे, है ना। रेशियो से रिलेटेड क्या करवा दिए थे, क्वेश्चन करवा चुके थे, है ना। अब उसके बाद बाबू क्या प्रपोर्शन है, तो दो गो क्वेश्चन और है, इसको हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद आपका आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या करो, ये बुल्लेट कार्ड है ना, मान लो बैलगाड़ी है ना बाबू, बैलगाड़ी है चाहो, है ना बाबू, जो भी कहो। ये 20 ट्रेवल अबाउट 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स, मतलब 24 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में। और एक ट्रेन है बाबू जो कितना जाता है, वो 120 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। तो कह रहा है स्पीड का रेशियो निकालो, उसके स्पीड का रेशियो निकालो। तो स्पीड का रेशियो निकालने का है, तो पहले किसका रखना, बुल्ले कार्ट का स्पीड रखना, उसके बाद किसका, ट्रेन का ही रखना। तो स्पीड निकालोगे तब ना स्पीड का रेशियो निकालोगे। स्पीड निकालोगे भोला तब ना स्पीड का रेशियो निकालोगे। तो पहले स्पीड निकालो, दिए गए डाटा से क्या निकालोगे, स्पीड निकालोगे। तो स्पीड का बचपन में आपको फार्मूला पढ़ाया गया था। स्पीड बाबू, स्पीड बराबर कितना होता है नो सर, सर, डिस्टेंस है ना। अपॉन में टाइम। हाँ, तो स्पीड पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद रेशियो निकालोगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो स्पीड बाबू, स्पीड ऑफ बाबू, है ना, बुल्लेट कार्ट, बारी बारी से। स्पीड ऑफ बुल्लेट कार्ट, है ना, बैलगाड़ी जिसको आप लेट लोग मी कहते हो। ब्लैक। तो स्पीड बराबर कितना होगा सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस ट्रेवल होता है, कितना होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है अपॉन क्या होता है, टाइम होता है ना सर। ठीक। बुल्ले कॉट कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 24 हो जाएगा। अब बटा टाइम, टाइम कितना होगा, 3 आवर्स हो जाएगा। तो ऊपर में क्या होगा, 8 किलोमीटर, नीचे आवर होगा, 3 से मर जाएगा 24 एट टाइम में। तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर, और नीचे आवर है तो पर आवर कह सकते हो। तो बुल्ले कॉट का स्पीड कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से किसका निकालोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालोगे, क्या निकालोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालोगे, उसके बाद रेशियो निकालोगे। आपको रेशियो किसका पूछ रहा, स्पीड का, तो स्पीड दोनों का निकालोगे तब ना। तो स्पीड ऑफ क्या निकालोगे, ट्रेन निकालोगे, ट्रेन का स्पीड। तो ट्रेन का स्पीड कितना, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन बाबू, बटा टाइम टेकन बाय, है ना, ट्रेन। ट्रेन कितना जा रहा है, 120 किलोमीटर, कितना दूर जा रहा है, 120 किलोमीटर, कितना आवर ले रहा है, 2 घंटा। तो 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर, है ना। मरेगा 60 टाइम में, तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर होगा नहीं। आपको रेशियो निकालने का रहा है, तो रेशियो निकाल, फाइंड दियर बाबू, अरे है ना। मैं तो आपसे कुछ हो ही नहीं रहा था, अब पता चला कि मैंने। क्या कर, फाइंड दियर रेशियो ऑफ स्पीड, है ना, उसके स्पीड का रेशियो निकाले। तो ऊपर किसको लेगा, बुल्ले कट पहले है ना, तो पहले बुल्ले कट लेना। मतलब रेशियो ऑफ दियर स्पीड बाबू, क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ दियर स्पीड, उसके बाबू स्पीड का रेशियो, रेशियो ऑफ दियर स्पीड। तो रेशियो ऑफ दियर स्पीड क्या सर, तो किसका स्पीड, स्पीड ऑफ बाबू बुल्ले काट बटा स्पीड ऑफ किसका, ट्रेन। यही लिखोगे ना, स्पीड ऑफ किसका, बुल्ले काट, स्पीड ऑफ किसका, बुल्ले काट का, है ना। ठीक बोला। अब बटा स्पीड ऑफ किसका, ट्रेन, डिवाइडेड बाय क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता, कुछ है बाबू, कुछ इसमें था, कुछ तो नहीं था, Yes. खाली डर रहा गया। स्पीड ऑफ बुल्लेट कट कितना दिया, 8 दिया हुआ है। स्पीड ऑफ बुल्लेट कट कितना, 8। और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन कितना, 60। ऊपर भी किलोमीटर पर आवर और नीचे भी किलोमीटर पर आवर, मर जाएगा। तो 8/60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8/60। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना, सबसे छोटका फॉर्म में। तो 4 से मार धार करोगे, 4 से मारोगे ना जी, ऊपर नीचे जी। इसको सिंपल छोटा फॉर्म में लिखना था, 4 से मारोगे 2 और 4 से मारोगे नीचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 4 से मारोगे, 4 से मारोगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2/15। तो 2/15 को क्या लिखोगे, 2:15 करोगे, है ना। हाँ सर, ठीक। तो ये 15 टाइम में मरा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2:15 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। लिखिए अगला एगो क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक, अगला समझाते हैं। कहाँ थी पर ये, सर वीडियो ब्लर आने लग गया। सर ब्लर आ रहा है।
सर ठीक है, डिनर टाइम का रहा है। अच्छा ठीक हो गया सही। कहाँ थी परी, लेट से आती बोली? सर 5 मिनट लेट हुआ, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। सास बहू का सीरियल देखोगे तो स्विच ऑफ होगा नहीं, जल्दी लिखिए जी। सर सीरियल नहीं देखते हैं। तो कार्टून देखते दिखा रहे हो? और बैंडविड्थ इज लो, योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। नहीं जल्दी सर। लिखिए, जल्दी लिखिए। अरे शैतान, वो रुद्र बाबू अपने मौसी के यहाँ गया, इसीलिए उसका साथ ही सो रहा, और कोई बात नहीं। जल्दी 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 बाबू, जल्दी बाबू। 88 किलोमीटर पर। कहाँ बोली शालिनी, क्या चीज का आज मैच है जी? अच्छी बात है भोली। सर हॉकी मैच। पापा जी भी गए हैं? ठीक है, शालिनी को सुबह नहीं उठाती हो जी, साक्षी को? अच्छा, पापा जी से बात करते हैं बाबू। ठीक है भोली, जल्दी जल्दी लिखिए। सर रुक जाइए। सर वो लास्ट जल्दी लाइन ड्यू रेशियो ऑफ देयर जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। स्पीड। सर ये क्या लिखे है इज इक्वल टू के बाद? 2:15 है, ऊपर 2 है ना, डिवाइड है 15 है, तो 2:15 है, स्पेस नहीं ना था इसीलिए। अगला क्वेश्चन समझो। सर रुकिए। अगला देखो बाबू, आपका भोला बाबू इनकम से रिलेटेड है। सर एसपी सेलिंग प्राइस वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, यहाँ पे है ना, आगे आएगा, इसको खत्म करो ना जल्दी से। द प्रॉफिट लॉस होता है। सेविंग्स दिया हो तो इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे वो। सेलिंग प्राइस। देखो बाबू, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बाबू, आपको इसका मतलब समझना चाहिए। सेविंग किसको कहते हैं, इनकम किसको कहते हैं, एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, तीनों वर्ड का मतलब आपको आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना? ठीक सर, तो आ जाएगा तो बन जाएगा, आ जाएगा तो पहले तीनों वर्ड का मतलब सीखो। इनकम मतलब क्या होता है बाबू, जैसे आपके पापा जी हैं, है ना सर? हाँ सर, है सर। मान लो आपके पापा जी ₹1,00,000 कमा रहे हैं हर हर एक मंथ, किन्हीं के पापा जी 2 लाख भी कमाते होंगे, है ना बाबू? तो ₹1,00,000 जो अर्न हो रहा है बाबू, वो आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। क्या हो गया, इनकम हो गया, है ना? ठीक सर। अब उस इनकम में भोला बाबू, है ना, थोड़ा बहुत क्या होगा, सेविंग भी करेंगे। मान लो बाबू भविष्य के लिए, है ना, आप लोग बाबू तो मान लो बड़ा आदमी बन जाओगे, लेकिन पापा जी को नहीं खाने पीने के लिए दोगे, तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा बैंक में जाके जमा करेंगे, है ना? ठीक है ना, तो जो जमा करेंगे ना उसको सेविंग करते हैं। जो जमा करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेविंग करेंगे। ठीक, उसको सेविंग कहेंगे। ठीक, तो इनकम हो गया, सेविंग हो गया। अब बाबू कुछ पैसा आपको लोग के पीछे क्या होता है, पापा जी का खर्चा होता है, जैसे आपका ड्रेस में, है ना बाबू, फेनल लवली क्रीम में, ब्यूटी में, है ना, ये सब में खर्चा होता है, एजुकेशन वगैरह में, है ना? तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं ना। तो यही इसी तीनों वर्ड से रिलेटेड क्या है बाबू आपका, ये है ना क्वेश्चन है। तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बाबू, खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन नंबर 23, है ना? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग इधर लिख लेना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बाबू खर्चा। खर्चा कहने का खर्चा कहने का मतलब क्या हो, जो आपके एजुकेशन पे हो रहा है ना, स्कूल में फीस दे रहे हैं, सारा आप जो खा पी रहे हो, है ना, उसी को क्या कहेंगे, खर्चा कहेंगे। तो वर्ड मीनिंग भी नहीं लिखवा रहे। खर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, आप वर्ड मीनिंग लिखवाएंगे। अभी एग्जाम का टेंशन है, अभी मिशन एग्जाम है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इनकम का मतलब क्या होता, आय, है ना? इनकम का मतलब क्या होता, आय, है ना? ठीक सर। बाय बाय। सेविंग का मतलब क्या होता है, बचत होता है। ये तीनों आपको आना चाहिए। जमा पूंजी। हाँ, सेविंग का मतलब क्या होता है, बचत होता है। जमा ठीक, पूंजी। तो सर आपको आज कहेगा के कि, अच्छा ठीक है, आपको कहेगा बाबू, है ना, कि कितना खर्चा हो रहा है ना? तो देखो आप इसको कैसे निकालोगे, अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है बाबू, है ना, तो एक्सपेंडिचर अगर निकालना है तो जितना आपका इनकम है और जो बचा रहा हो, जैसे मान लो किसके, स्वाति के पापा जी को लेते हैं, कै रुपया फीस इनकम है बाबू, स्वाति के पापा जी कितना सैलरी बाबू,
स्वाति नहीं पता सर, पता है नहीं पता। मेरे को नहीं पता। सर 185 माइनस अच्छा, आपके पास 185 प्लस 950 पर मंथ। अच्छा ठीक है, मान लो स्वर्ण है, स्वर्ण के पापा जी का इनकम है 1,85,000 रुपया, ठीक है ना। अरे अरे हमारे यहाँ सब पेरेंट्स बाबू करोड़पति है, ठीक है ना। 41,62,10,000 लाख। पति आप नहीं हम अभी आपका अभी ये नहीं हुआ है ना, कृपा आप लोग का बरसेगा ना तो हम लोग भी हो जाएंगे, है ना। सर अभी आपके लखपति हो। अभी नहीं है। लक्ष्मी हमारी कहाँ, ट्रिलियन हमारी लक्ष्मी कहाँ गई? पैसा के नाम पे लक्ष्मी आ गई। हाँ लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी, इतना बड़ा पैसा नहीं अच्छा लगता, हम लोग छोटा मोटा वाला समझते हैं। अच्छे से सुने, मान लो बाबू पापा, अच्छा ठीक है 50,000, 1 रुपीज। अच्छा ठीक है हाला नहीं, 50,000 रुपया क्या है बाबू, इनकम है, ठीक है ना। 1,50,000 में थोड़ा कैलकुलेट करना सर जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। सर पर मंथ, सर 50,000 पर मंथ। हाँ 50,000 रुपया पर मंथ। किसी का पापा, सर जीरो का वैल्यू नहीं होता। अरे सर हल्ला मत कीजिए, ठीक, डेसिमल नहीं है, कॉमा है, डेसिमल नहीं है, कॉमा है, ठीक। तो इनकम हो गया 50,000 रुपया, है ना बाबू। अब उसमें से कुछ क्या हो गया, खर्चा हो गया बाबू। मान लो अब इसमें से पहले क्या किया, सेविंग किया, क्या किया, सेविंग किया। तो 50,000 में बाबू मान लो कि आपके पापा जी बाबू 20,000 रुपया सेविंग कर लिए, बचा लिए। 50,000 रुपया बाबू है ना, खाता पे आया। सेविंग कर लिए। हाँ बाबू, अब 20,000 सेविंग कर लिए, तो खर्चा कितना होगा सर? तो जो इनकम होगा माइनस सेविंग करेगा वही ना एक्सपेंडिचर होगा। 50,000 से इनकम हो गया, 20,000 सेविंग बचा लिए, कितने बाबू कर सोड़ी सा, है ना। हाँ सर, तो खर्चा कितना हो गया, 50,000, 50,000 अब माइनस 20,000। तो ये आपका क्या हो गया, 30,000 क्या हो गया, खर्चा हो गया, है ना। तो जब खर्चा निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे सर, इनकम करेंगे और माइनस क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, है ना, यही करेंगे, ये खर्चा निकल जाएगा, है ना। आए सर की सर समझना। अगर बाबू आपको सेविंग निकालना रहेगा तो मान लो, है ना, तो सेविंग निकालना रहेगा तो जो इनकम है ना, और मान लो आपके पापा जी वो 50,000 रुपया कमा रहे हैं, 30,000 खर्चा कर रहे हैं, तो इनकम में खर्चा घटा दोगे तो सेविंग निकल जाएगा। 50,000 रुपया मंथ आपको कमा रहे हैं, 30,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो 50,000 माइनस 30,000 क्या होगा, सेविंग हो जाएगा। तो बाबू अगर आपको सेविंग निकालना तो इनकम माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। ये बेसिक टर्म आपको आना चाहिए, है ना। तो ये रिलेशन होता है ना, रिलेशन होता है, ठीक है ना बाबू, ठीक। नेक्स्ट बोला, अगर आपको बाबू ये निकालना रहेगा, इनकम निकालना रहेगा, कितना इनकम है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक इसमें और बन सकता है आपका, सर एक इनकम रिलेशन में सर इनकम टैक्स नहीं निकलेंगे। है ना। वो सब इनकम टैक्स बाबू हम लोग बात नॉर्मल स्टेट में नहीं करते हैं ना। इनकम उनकम 50,000 से कम वाला का इनकम टैक्स नहीं लगता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू इनकम निकालना है, इनकम निकालना, तो इनकम के लिए क्या होगा, क्या होगा, कौन बता जी, कितना आमदनी हो रहा है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। पता नहीं। हाँ जो बचत कर रहे हैं, जो प्लस सेविंग। हाँ जो बचत कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, दोनों को जोड़ के ही ना इनकम होगा जी। हाँ सर, तो इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से सर रिलेटेड। अगर थोड़े पैसे चोरी हो गए तो चोरी हो गया सर बाबू तो वो सब सारा एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, सेविंग में नहीं जाएगा। कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर इनकम माइनस सेविंग करके निकालेंगे। सर डेकॉल्ट भी लिख दीजिए, डेकॉल्ट। ठीक। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ए वुमेन बाबू वर्क इन ए फैक्ट्री बाबू, और मिल है ना गया, बाबू, और मिट गया। अच्छा पर मंथ, एंड बाबू 950 रुपीज पर मंथ। अच्छा 900 पर मंथ रुपीज 950 per month. She saves rupees 185 per month from her earnings. Find the ratio. Sir, अच्छा ठीक है, and earn 950. एंड अर्न बाबू रुपया 950, शांति Per से समझना चलना, पर मंथ है, हल्ला नहीं, ठीक। ठीक सर, कोई वोमेन बाबू जो बाबू क्या करता है, 950 रुपया पर मंथ क्या करती है, कमाती है। अर्न मतलब कमाना होता है ना। इनकम कहो अच्छा ठीक है, इनकम कहो चाहे अर्न कहो, सारा का सारा मतलब क्या है, सेम है, ठीक। ही सेव्स बाबू 185 रुपया, 950 रुपया कमा रही है, सेव कर रही है 185 रुपया। तो कह रहे बाबू है ना, फाइंड हर अर्निंग, फाइंड द रेशियो बाबू, है ना,
सेविंग टू इनकम, सेविंग से आपका इनकम का रेशियो निकालना। तो सेविंग कितना है 150, इनकम कितना है 10, निकाल दो। इनकम को एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से पहले एक्सपेंडिचर निकालोगे तब ना जी। तो पहला नंबर बाबू जो सोल्यूशन होगा ए नंबर का जो सोल्यूशन होगा भोला, सोल्यूशन ऑफ इसका बाबू है ना। अब इसी में ये क्या हो जाएगा, इनकम कितना हो गया सर, अर्न कहो चाहे इनकम कहो, इनकम कितना हो गया 950 रुपया, ठीक। सेविंग कितना हो गया 185 रुपया, सेविंग कितना हो गया 185 रुपया, बस इतना ही है ना। सेविंग कितना किया बाबू 185 रुपया, रुपया 185। तो इतना कमाया इतना बचा लिया, तो खर्चा कितना किया घटा दोगे, खर्चा कितना किया बाबू, एक्सपेंडिचर कितना, खर्चा कितना हुआ 950 रुपया माइनस 185 रुपया, ये खर्चा हो गया। हाँ सर। अब 950 में 185 घटा दीजिए, है ना। इसको क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना का घटा के जी 5 हो जाएगा, और ये 14 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, यस सर। 765 रुपया। अब ए नंबर क्वेश्चन पढ़ो, हर सेविंग रेशियो निकालना किसका, सेविंग और इनकम। तो सेविंग इतना है, इनकम इतना है। तो ए नंबर का जो सॉल्यूशन होगा भोला, सॉल्यूशन ऑफ ए नंबर जो होगा, ये सारे चीज निकाल लिया। अब ए नंबर का जो सॉल्यूशन होगा, मन से पढ़ना बाबू, शैतान परे, है ना बाबू। रेशियो बाबू किसका निकालना है सर, इनकम का निकालना है, इनकम रेशियो निकालना, इनकम अपॉन सेविंग का। ए नंबर में यही निकालना ना। तो इनकम कितना हुआ सर 950 रुपया, है ना 950 रुपया, और डिवाइडेड बाय सेविंग कितना बचाई 185 रुपया, रुपया रुपया मर गया। अब इसको सिंपल, हमेशा रेशियो को छोटा नंबर में लिखना, छोटका फॉर्म में। अब इसको मार धार करो और छोटका नंबर में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा रेशियो इनकम टू सेविंग। बी नंबर में क्या क्या, इनकम टू एक्सपेंडिचर, तो ऊपर में इनकम लिखना है 900 रुपया, खर्चा 765 रुपया। तो बी और सी बनाना, आपका DI हो गया, बी और सी इसको बना के भेजना, है ना। इसको लिखिए, इसको छोटका नंबर पे कन्वर्ट करो, बी सी बनाना है इसका। आगे आपको प्रपोर्शन पढ़ाते हैं। सर लेकिन ये नंबर था सेविंग टू हर इनकम, ऊपर सेविंग आपने था, इनकम टू हर सेविंग लिखा है। क्या था जी। हाँ तो उलट दीजिए, अगर उल्टा था तो उलट दीजिए आप लोग, देखो लिखिए जी। सर उसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे। हाँ सिंपल में करना है, सिंपल में करना है उसको। हर सेविंग टू इनकम है, क्या है सेविंग टू इनकम है ए नंबर में, इसको उलट दो, इसको उलट दो। ए नंबर में क्या बाबू, सेविंग ऊपर है और इनकम नीचे है। ये सब बचवा खतरनाक है। सेविंग 185 रुपया, स्टूडेंट किसके हैं 950 मर गया। अब इसको मारो, कितना से मरेगा सब, 5 से मारो। 5 से 5 3 15 3 बचा सर 3 टाइम में 35। अरे 5 टाइम में मरिए जाएगा बाबू, तब फिर ये 5 टाइम में मरेगा तब 3 हो जाएगा, और 3 और 7 37 हो जाएगा। ये 5 टाइम में मर जाएगा तो 190 हो जाएगा, और मरेगा। यस सर। और कहाँ नो 37 नहीं मरता किसी से, 37 नहीं मरता किसी से। सर 37 के टेबल में आता है 190। नहीं भोली, तो ये रेशियो निकालने का रहा, तो इतना, तो इसको कितना लिखोगे 37 रेशियो 190 सर लिखो। इतना बड़ा रेशियो कहानी हो सकता है बाबू, हद करती जी, रेशियो कुछ भी हो बड़ा सकता है। रेशियो। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। अब आगे 2 को बना के भेजना है। हो सकता है सर रेशियो, सर ये क्या बात है ए वैष्णवी वीडियो ऑन कीजिए जी, वैष्णवी। परी अब फेयर बना रही हूँ परी, कि छोड़ दीजिए तो बस परी। 2 ही आइडिया है भाई। सर हाँ जी, यस सर बस 2 ही देना। मैंने अपना फेयर कर लिया, कब चेक करेंगे चेक कर लेंगे भोली, कल बाबू कल। अच्छा संडे उंडे के चेक करते हैं बाबू, लिखिए जल्दी से। ओके सर और इस बैच में बाबू प्राइज बाबू अटेंडेंस का मंथली वाला, मंथली वाला कहाँ गई अदिति, सर मंथली। मेरा कब देंगे
आपके पापा जी को भेजने कहिएगा पेमेंट बाबू, कौन से भेजते पता नहीं चलता जी आपके पापा जी कैसे भेजते हैं जी। बाकी जिसका नॉर्मल रहता है गूगल पे अमेजन पे तो हो जाता है। अदिति का बाबू मंथली प्राइज और अटेंडेंस वाला कौन थे? अंशु थी ना? सर मेरा था अंशु, मेरा था। अच्छा नो सर, तो अंशिका नो सर, विक्रम नहीं था, अंशु था। अंशिका थे, अंशु थे। आपके अकाउंट पे चल जाएगा, ठीक है ना? बेचारा जल्दी लिखिए। विक्रम। काव्या क्या करी भोली? होली में तैयार रहिएगा जी स्वर्ण बाबू। और कौन है जी? उड़ीसा और कलकत्ता तैयार रहिएगा होली में। बात कीजिए। कलकत्ता तो मैं भी आ रहा हूँ। तो होली में चलो। सर, होली में नहीं, होली सर में होली नहीं। नहीं, होली में नहीं सर, होली बर्बाद हो जाएगा। अरे होली में नहीं, एग्जाम रहेगा। सर एग्जाम रहेगा तो सर कैसे दिखाऊंगा सर? काय तारीख वही तो एग्जाम है सर, आपके? एग्जाम चलेगा हल्ला हम नहीं, लोग का। आपसे फोन पे 24 तक। सर वैसे 24 मार्च तक एग्जाम है। यस सर, हाँ 24 तक। सर। अच्छा ठीक है, आप 30 जमा। अच्छा ठीक है, आपके पेरेंट्स से पूछ लिया जाएगा उसके लिए ये टेंशन। शायद हाँ 19 सर, तक है सर। सर अच्छा मजाक ठीक कर है। रहा था। 12 तक है, 12 अब 12। वो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सर कब है वो होली? सर पढ़ाई पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नहीं तो बाबू, नहीं तो भोली इष्टा है, संस्कृति है, उधर चल जाएंगे। यस सर, आ जाना, मेरा तो सारा वही तो सर, उधर जाइए सर, उधर जाइए, इधर में पढ़ाई आ कर जाइएगा। सर। हल्ला अब नहीं। मेरा पिछले साल का भी खराब। बहुत नजदीक है सर, तो आप आ भी सर अच्छा ठीक बीकानेर है, आइएगा। तनु शांत रहिए, तनु शांत रहिए। सर अब मेरा पिछला बार का भी पूरा बर्बाद कचड़े में डाल दिए थे। अच्छा हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, बीएससी बना के भेजना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर, फिर अगला क्या कर आपको बाबू? क्या करें, एक जगह ही पे अच्छा 5 बच्चों को भेज सकते हैं। अच्छा हल्ला नहीं। देखो बाबू क्या बाबू, अरे आप कितना पीट। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। नेक्स्ट बाबू, आगे अब ये रेशियो आपका खत्म हो गया, इसमें और भी पढ़ना, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी पढ़ना। लेकिन आप लोग जिस स्टैंडर्ड में हो ना, तो आपके बुक में इतना ही दे रहा है, इसको फिर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी एग्जाम दे लीजिए और फिर इसमें हम लोग एकदम है ना समुंदर की तरफ पढ़ेंगे, है ना? ठीक ठीक। अब आगे क्या बाबू? प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन है। आगे क्या है? प्रपोर्शन है। तो प्रपोर्शन किसको कहेंगे सर? तो अगर दूगो रेशियो इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रपोर्शन कहेंगे। यदि बाबू दूगो रेशियो, बोला शांति से समझना, दूगो रेशियो है सर, जैसे क्या सर, 2 रेशियो मान लो 4 है ना? हाँ सर। अब 4 रेशियो क्या है? 8 है ना? तो देखो तो ये दोनों रेशियो इक्वल है कि नहीं है? यस अगर सर। इक्वल कहेगा तो कहेंगे ये दोनों रेशियो क्या कहलेगा? प्रोपोर्शन कहलेगा। कैसे सर? 2/4 को कैसे लिखोगे? 2/4 है ना, तो इसको 2/4 लिखोगे। हाँ सर। 4/8 है तो इसको कैसे लिखोगे? सर 4/8, रोइए मत सर, रोइए मत, रोइए है मत। ना? अल्लाह नहीं जी। ठीक? हाँ। तो अब 2/4 को कैसे मारोगे? 2, 1/2 हो गया। 4/8 को कैसे मारोगे? 2 टाइम ऊपर 1 हो गया तो 1/2। सर अब बात बात में रोने काहे लगते हैं, ये अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। ये 1/2 1 इक्वल हो गया ना? हाँ। तो 1/2 इक्वल होगा तो कहेंगे ये रेशियो मेरा क्या था? परपोर्शन होगा। ये क्या होगा? परपोर्शन होगा। मतलब क्या सर? यदि दो रेशियो बाबू इक्वल हो जाते हैं तो वैसे रेशियो को हम लोग प्रपोर्शन कहते हैं, है ना? वैसे रेशियो को क्या, है ना? वैसे रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? प्रपोर्शन कहेंगे। मतलब क्या सर? जैसे मान लो 3/5। हाँ। नेक्स्ट 6 मान लो 8 है। ठीक। ये प्रपोर्शन होगा कि नहीं होगा? तो देखो, नहीं। 3/5 और 6/8 मारोगे तो 3 हो जाएगा, 2 से मारोगे तो 4 हो जाएगा, है ना? तो ये 3/5 हो गया सुतोष भोला, और ये 3/4 हो गया। ये दोनों बराबर है, 3/5 3/6 नहीं ना बराबर है। तो इसको प्रपोर्शन नहीं कहेंगे, ऐसे रेशियो को प्रपोर्शन नहीं कहेंगे। जो रेशियो, तो इसीलिए आपको पहले हम रेशियो पढ़ा दिए, आप प्रपोर्शन पढ़ा रहे हैं तो समझ में आएगा। तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि यदि दो रेशियो, ऐसे था ना। अब बाबू आपका नेटवर्क खराब है जी। एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है। तो ये दोनों रेशियो क्या अगर इक्वल है, कैसे चेक करोगे? इसको फ्रैक्शन में ले आओ 1/2, इसको भी फ्रैक्शन में ले आओ 1/2, तो दोनों बराबर है कि नहीं? तब कहेंगे ये चारों का चारों आपस में क्या था? चारों का चारों टर्म क्या था? प्रपोर्शन था, और कुछ नहीं होता। आसान सा टॉपिक, आसान सा, है ना? ठीक। हाँ बोलो जी।
क्वेश्चन नहीं बनाना, नेक्स्ट बाबू, अब हल्ला नहीं, बनाना था। क्या प्रपोर्शन नहीं बनाना था हल्ला के लिए, अरे सर हल्ला मत करो। तो वही लिखा है इंग्लिश में, एन इक्वलिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड। अगर बाबू क्या रेशियो क्या इक्वल, इक्वलिटी मतलब क्या इक्वल है, तो वैसे रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, प्रपोर्शन कहेंगे। वैसे रेशियो को क्या कहेंगे, प्रपोर्शन कहेंगे, है ना। ठीक, तो प्रपोर्शन में बाबू मान लो कोई 4 गो नंबर है, जैसे आप शांति समझना, मान लो ए है, रेशियो बी है ना, इधर सी है और रेशियो क्या है, डी है। हला नहीं जी, ठीक, ध्यान से सर म्यूट आप कर रुक दीजिए। क्यों गए? ऐसे ना, ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है। अगर मान लो ये रेशियो आपस में प्रपोर्शन में है ना, मान लो ये प्रपोर्शन में है, तो क्या होगा, ए रेशियो बी, इसको कैसे पढ़ोगे, ए इज टू बी एज, प्रपोर्शन को क्या पढ़ेंगे, एज, क्या पढ़ेंगे, एज। तो ए इज टू बी, रेशियो को बताए थे इज टू पढ़ेंगे, तो ए रेशियो बी, ए इज टू बी लक्ष्मी एज सी एच टू डी। हाँ सर, हो गया, ठीक। तो यहाँ पे बहुत जो बीच वाला टर्म है, ये दोनों जो बीच वाला टर्म है, इसका नाम होता, इसको रिंग की मिडिल चिंग की टर्म। नहीं, इसको मिडिल टर्म कहते हैं, जो बीच वाला होता, अल्लाह नहीं, जो बीच वाला टर्म है उसको मिडिल टर्म कहेंगे। हाँ सर, ये तो बात तो आता है। और जो साइड वाला टर्म है, यहाँ वाला, ये है ना बाउंड्री पे है ना बाबू, पाकिस्तान के बाउंड्री, चाइना के बाउंड्री, बीच में इंडिया, तो ये आपका क्या हो गया, एक, पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं, ये आपका क्या हो गया, एक्सट्रीम टर्म हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रीम टर्म कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रीम टर्म। तो मिडिल टर्म कौन कौन हो गया सर, बी और सी। एक्सट्रीम टर्म कौन होगा, किनारे वाला, ए और डी क्या हो गया, एक्सट्रीम टर्म हो गया, क्या हो गया, एक्सट्रीम टर्म हो गया। ठीक, इतना समझा। नेक्स्ट बाबू, इसी में ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, बी को सेकेंड टर्म, सी को थर्ड टर्म और डी को क्या कहेंगे, फोर्थ टर्म। क्या, ये आपको बेसिक बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, बेसिक सीखोगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा देंगे, फिनिश हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट टर्म, बी मेरा सेकेंड टर्म, सी मेरा थर्ड टर्म, डी मेरा क्या, फोर्थ टर्म। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे बाबू, ए मेरा क्या होगा सर, ए होगा फर्स्ट टर्म होगा, बी मेरा सेकेंड टर्म होगा और सी मेरा क्या होगा, थर्ड टर्म होगा। क्या होगा, थर्ड टर्म होगा, है ना, थर्ड टर्म होगा। तो लिखो बोला, ए मेरा बनेगा फर्स्ट टर्म, हाँ सर, बी मेरा होगा सेकेंड टर्म रोशनी, सेकेंड टर्म होगा परी भोली, सी होगा थर्ड टर्म होगा, ठीक, और डी मेरा क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा। क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा, है ना। लिखिए, आगे समझाते हैं। आ रहा है संस्कृति समझ में, बोले। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट बाबू, आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सर हाँ जी, सेशन कब कराओगे? अरे तो पहले सीखोगे तो ना जी। ये फर्स्ट टर्म है बाबू, या इसी को दूसरा नाम क्या, जैसे आपको कैसे बाबू संस्कृति भी नाम है और चिंकी भी नाम है, पिंकी भी नाम है, तो उसी तरह से भोली, है ना, इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे या इसको फर्स्ट प्रपोर्शन कहेंगे। टर्म कहो चाहे प्रोपोर्शन कहो, है ना, इसको सेकेंड टर्म कहो चाहे सेकेंड प्रपोर्शन कहो, है ना, इसको थर्ड टर्म कहो चाहे थर्ड प्रपोर्शन कहो। हो गया सर। है ना, इसको फोर्थ टर्म कहो चाहे फोर्थ प्रपोर्शन कहो। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, तो भोला नेक्स्ट, ए रेशियो बी है, प्रपोर्शन है, सी रेशियो डी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, और ये वो प्रपोर्शन को इक्वल लिखते हैं, और सी बाई क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, है ना, इसका और ये सी बाई डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। या क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, इसको
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भोला तो a इंटू डी आ जाएगा, अब बराबर b इंटू सी आ जाएगा। तो a और d क्या एक्सट्रीम टर्म है ना, ए डी एक्सट्रीम टर्म, तो ए डी हो गया, मतलब इसको मतलब क्या होगा सर, ये एक्सट्रीम टर्म का क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, एक्सट्रीम टर्म हो गया। ए डी एक्सट्रीम टर्म है ना, हाँ सर, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म हो गया। और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म हो गया। तो रेशियो पहचानने का, प्रपोर्शन पहचानने का यही तरीका होता, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट अगर आपस में इक्वल है तो कहेंगे प्रपोर्शन में दिया गया रेशियो प्रपोर्शन है, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। ठीक सर सर हाँ कैसे जी। कर दिया प्रपोर्शन सर रेशियो हो सकता है? क्या बोला, सर कैसे सर दिया हुआ रेशियो सर प्रपोर्शन हो सकता है? बता रहे हैं, बाहर बाहर को मल्टीप्लाई करोगे, अंदर अंदर को मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल रहेगा तभी कहेंगे प्रपोर्शन में है, नहीं तो नहीं है। सर टाइम ओवर। सर मिडल और एक्सट्रीम टर्म से प्रपोर्शन जो होता है उसी में होता है ना। अब इसको क्या लिखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल प्रोडक्ट ऑफ क्या, मिडिल टर्म। मेरे को नहीं खाना। मतलब क्या सर, DI मतलब सर आपने प्रोडक्ट लिखा है सर, प्रोडक्ट की अच्छा। जगह प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, लिखिए। सर 9 बजे आना है। डन सर। नेक्स्ट बाबू, फॉर एग्जाम्पल, 9 बजे आना है। अच्छा रुको ना जी, 6 रेशियो 18 एंड है ना 18 रेशियो 24 इज प्रपोर्शन, क्या यह प्रपोर्शन में है, या रेशियो दिया हो तो ये प्रपोर्शन होगा कि नहीं होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म देखना, क्या करना सुतोष शैतान, 6 रेशियो 18 है ना, हाँ सर, और एंड के जगह क्या, एंड बाबू क्या करना, 18 रेशियो 20। अब प्रोडक्ट देखो, दूर दूर वाला देखो, तो 6 8 6 24, ये दूर दूर मल्टीप्लाई करो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, अगर इक्वल होगा तभी कहेंगे ये प्रपोर्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लिखो समझाते हैं। सर सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे रेशियो निकालते हैं वैसे। रेशियो भी निकाल सकते हो, 6/18 18/8/24 कर सकते हो, वो भी कर सकती हो। बारे में हमने रेशियो वाला बताया था। सर हमारे में तो लिखिए। रेशियो है, वही वाला समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं, लिखिए बाबू। 9 बजे आ जाइएगा ना आप लोग जी, इसको रेशियो खत्म कर देंगे। यस सर ठीक है, आ जाएंगे। सर सुबह के कि रात के? सुबह का अरे कि रात का? अभी 9 बजे शैतान, सुबह रात के लिए 8 से 9 क्लास बैच एफ होता है ना, तो 9 से 9:30 आधा घंटा आकर पढ़ लीजिए आप लोग। ओके सर। अभी आऊंगा सर यही पढ़ाने वाले हैं ना? इसी को आगे बता देंगे, जाए है ना। सर, आपको तो पढ़ाने मजा आता है। कितना पढ़ा क्लास दीजिए। होगा? सर अब जाए। रिकॉर्डिंग अच्छा ठीक है, 9 से 9:30 अभी आ जाइएगा तुरंत। अरे जाना कहाँ है, 9 से 9:30 आ जाइएगा, और फिर इसकी कहानी आगे बताते, इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो आज इसको खत्म कर देंगे, है ना। फिर आएंगे। कल सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा देंगे संस्कृति का, है ना। तो आराम से 9 बजे आ जाना बाबू, कहीं जाना क्या, घर में आके आ जाना, है ना। ठीक ठीक है बाबू। हो गया आप। सर नेक्स्ट क्या सर अब पढ़ाएंगे? हम लोग जाए, खाना कब खाओगे? अभी 9 बजे आइए, संस्कृति का एगो डाउट है, उसका डाउट बताते हैं। सर फिर आप